हेलो बच्चों, बिल्कुल आपके लिए एक नई खबर लेके आया हूं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 के विज्ञान का सिलेबस 30% कम कर दिया है। जी हां बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल मैं एक वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि जो 30% का जो सिलेबस आपका कम हुआ है वह किस लेसन से क्या क्या कट गया है, जिसे आपको नहीं पढ़ना है। जी हां बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज है। जो भी सिलेबस कक्षा 10 में पढ़ाए जा रहे थे उस सिलेबस में से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, यानी कि जो बचा हुआ 70% का सिलेबस है, अब बोर्ड का एग्जाम उसी 70% बचे हुए सिलेबस में से होगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमें कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स है, किस लेसन में से कौन सी ऐसी टॉपिक है जो हमें अब नहीं पढ़ना है। जी हाँ बच्चों, विज्ञान के सिलेबस में आपको मैं सभी, यानी कि विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मैं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको किस खंड में से, यानी किस इकाई में से, किस लेसन में से आपको कौन कौन सी टॉपिक नहीं पढ़नी है। यानी आपको बिल्कुल प्रिपरेशन से उन टॉपिकों को आपको गायब कर देना है। क्या आपने पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है, बिल्कुल मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए बस मेरे साथ इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए, तो आपको बिल्कुल आज पता चल जाएगा कि विज्ञान के 30% सिलेबस जो कि अब नहीं रहेंगे, वह कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स है जिसे हमें अब नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान का जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें से भौतिक विज्ञान में हमें क्या नहीं पढ़ना है। जी हाँ बच्चों, भौतिक विज्ञान में आपको कौन कौन सी टॉपिक अब नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहला जो इकाई एक, जिसमें कि जो इकाई एक जिसमें हमें अपवर्तन वाली जो इकाई है उसमें से हमें लेंस के लिए जो आवर्धन है, लेंस की जो क्षमता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश के प्रकीर्णन का या फिर प्रकाश के अपवर्तन का जो व्यवहारिक जीवन में उपयोग है, अब हमें वह टॉपिक्स नहीं पढ़नी है। जी हाँ बच्चों, अपवर्तन वाले लेसन से आवर्धन यानी कि लेंसों का आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और इसका जो दैनिक जीवन में उपयोग है, अब वह सिलेबस से बाहर हो चुका है। बिल्कुल आपको इन टॉपिकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिपरेशन से इसको बाहर कर देने की जरूरत है। और जो दूसरी का हमारा है विद्युत का प्रभाव, उस विद्युत के प्रभाव में देखिए आपको दिख रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन इसका उपयोग, मतलब कि विद्युत के प्रभाव का जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग से संबंधित जो टॉपिक्स पढ़ते थे, अब उन टॉपिकों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें अपने जो भी लोग जो 10 की प्रिपरेशन, यानी कि जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 10 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है कि उन्हें आपको विद्युत का प्रभाव, यानी कि विद्युत के प्रभाव का जो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग हम लोग पढ़ रहे थे, अब वह हमें नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद जो तीसरी इकाई है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से क्या क्या लाभ होते हैं, यह टॉपिक अब हमें नहीं पढ़नी है। इसके साथ ही जो दूसरी जो टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ, यानी कि हमारे घरों में जो घरेलू वायरिंग होती है, जो घरेलू विद्युत परिपथ है, अब हमें इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। यानी कि जब अगर कोई भी बच्चा अगर हाई स्कूल के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है तो बिल्कुल ध्यान से आप समझ लीजिए कि जो विज्ञान का 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें से भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि आपको कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड की प्रिपरेशन करने में आप उन टॉपिकों को भी पढ़ जाएं जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्या किया है कि अब सिलेबस से बाहर कर दिया है। यानी 30% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है, यह वही टॉपिक है जो 30% क्या है, कम हुई है। बाकी इसके अलावा जो भी टॉपिक्स बची हुई हैं, आपको प्रिपरेशन करते रहनी है उसकी। आपको मेरे चैनल फिजिक्स इनसाइट बाय अरविंद चौहान से जुड़े रहना है और आपको प्रिपरेशन करते रहनी है। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या आपका सिलेबस कम हुआ है, यानी कि जो विज्ञान में 30% सिलेबस कम हुआ है, हमने जाना कि फिजिक्स में कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो अब हमें नहीं पढ़नी है। अब इसी क्रम में बहुत रसायन विज्ञान में अब हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान में जो धातु और अधातु वाला जो टॉपिक यानी जो इकाई है, उसमें से धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म,
आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, यह हमें अब नहीं पढ़ना है। यानी कि जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें रसायन विज्ञान में धातु एवं अधातु की जो टॉपिक है यानी कि जो इकाई है उसमें से धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनके गुणधर्म का अध्ययन अब हमें नहीं करना है। यानी कि इन टॉपिकों को क्या किया गया है कि सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको धातु एवं अधातु वाली जो इकाई है रसायन विज्ञान में उसमें धातु और अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण और उनके गुणधर्म का अध्ययन आपको नहीं करना है। इसके बाद से जो तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है उसमें हमें क्या करना है, तत्वों के वर्गीकरण की जो प्रारंभिक प्रयास है उसका अध्ययन नहीं करना है, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास। अब इसमें जो डावेनाइडर के जो त्रिक हैं और जो न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत है यह शामिल है। यानी कि तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रारंभिक प्रयास है उसमें हमें डावेनाइडर के त्रिक और न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है हमें उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है, यानी कि वह सिलेबस से बाहर हो चुका है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आप इसे नोट करके अपनी जो भी नोटबुक बनाए हैं, जो भी आपके पास बुक होगी उसमें आप इसको ट्रिक लगा लीजिए कि इनका अध्ययन आपको नहीं करना है। अपनी जानकारी के लिए, अपने जानने के लिए आप इन सब का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में प्रिपरेशन की दृष्टि से आप रसायन विज्ञान की इन टॉपिकों का अध्ययन बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अब ये सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। बच्चों मैं बता दूं आपको, जीव विज्ञान में आपको कौन कौन सी टॉपिक नहीं पढ़नी, यानी कि जो विज्ञान का सिलेबस 30% कम हुआ है उसमें से जीव विज्ञान की ऐसी कौन कौन सी टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़नी है। तो जीव विज्ञान में क्या नहीं पढ़ना है, तो जीव विज्ञान में जो आपकी इकाई है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये आप इकाई ढूंढ सकते हैं अपनी किताब में। अब इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना है, पौधों में जो दिशिक गति है, पादप हार्मोनों का जो परिचय है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, परिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन। आपको इतनी टॉपिक्स जो है वह जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय जो इकाई है, आपको उस इकाई में से इन सब टॉपिकों का अध्ययन नहीं करना है। यानी कि यदि आप बोर्ड का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन सभी टॉपिकों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपने समय की बचत करनी है, क्योंकि जो 70% का जो सिलेबस बचा हुआ है आपको बस वही आपको प्रिपेयर करना है। यानी कि यह जो टॉपिक्स जो 30% का पाठ्यक्रम हुआ है, जो यह टॉपिक शामिल है 30% में, आपको इन सब चीजों का अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद से जो प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन में जो हमारी जो टॉपिक आते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत में से जो बायोगैस नामक जो टॉपिक होगी आपको उसका अध्ययन नहीं करना है। यानी बायोगैस का निर्माण कैसे होता है, बायोगैस के लिए जो आवश्यक सामग्री क्या है, इसकी संरचना क्या है, सारी बातें जो है वह बायोगैस से संबंधित कोई भी टॉपिक का अध्ययन आपको नहीं करना है। इसके बाद से जो हमारा पर्यावरण की टॉपिक है, यानी कि जो इकाई हमारा पर्यावरण है, उसमें जो पारितंत्र टॉपिक है, जो ओजोन परत का जो अपक्षयन है, इन सब चीजों का आपको अध्ययन नहीं करना है। तो बच्चों आपको बिल्कुल जो विज्ञान का जो 30% का सिलेबस जो कम हुआ है, भौतिक विज्ञान में कौन सी टॉपिकें नहीं पढ़नी है, रसायन विज्ञान में कौन सी टॉपिकें नहीं पढ़नी है, जीव विज्ञान में कौन सी टॉपिकें नहीं पढ़नी है, सारी की सारी चीजें आपको डिटेल से बता दी गई हैं। आप इन सभी टॉपिकों को नोट कर लीजिए। अगर आपके पास किताब हो तो उसमें ट्रिक कर लीजिए कि इन सभी टॉपिकों को बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको प्रिपेयर नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी बच्चा बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसे इस चीज का ध्यान नहीं रहेगा तो वह पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करेगा, कहीं न कहीं इन सब टॉपिकों को प्रिपेयर करने में वह समय न गवाए। उसे इन सब टॉपिकों को प्रिपेयर नहीं करना है। जो बचा हुआ 70% का जो सिलेबस है, आपको बस वही प्रिपेयर करना है। अगर आप इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि यह सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्योंकि सभी को, जो भी हाई स्कूल में
की एग्जामिनेशन देने वाला है, जो बोर्ड की एग्जामिनेशन देने वाला है, यह सभी के लिए जरूरी है। इसलिए अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि जो 30% का जो सिलेबस कम हुआ है विज्ञान का, उसमें कौन कौन सी टॉपिक आती है। धन्यवाद।